नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट लेकर के आया हूं। और इस चैप्टर में हम सभी टाइप के सिंपल इंटरेस्ट से लेकर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं साधारण ब्याज। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको ये वीडियो लगातार प्रोवाइड कराता रहूं। सभी चैप्टर के अभी हम करेंगे, त्रिकोणमिति के भी करेंगे, इसके बाद ज्योमेट्री के भी करेंगे। तो जितने भी टाइप के मैथ में जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और उसी तरह से यदि आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज हरीश एकेडमी को लाइक नहीं किया तो आप फेसबुक पर जाएं और हरीश एकेडमी को सर्च करें और ये हरीश एकेडमी का पेज, उस पर लाइक बटन पर क्लिक कर लें। इसमें मैं करेंट अफेयर वगैरह अपलोड करते रहता हूं, तो वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। क्योंकि मित्रों, आज कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें करेंट अफेयर ना पूछा हो, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है और ये आगे समय में और भी थोड़ा सा बढ़ेगा और भी ज़्यादा आएगा। तो आपको करंट अफेयर से जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इसमें पीआई भारत सरकार की जो वेबसाइट है उससे और कई बहुत सारे जो अच्छे स्रोत हैं उनसे इसमें न्यूज अपडेट करता रहता हूँ करंट अफेयर की, तो वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है, यानी ब्याज क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझे, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए और उधार देने के बाद जब वो पैसे वापस करेगा, या 1 साल पर, 2 साल में या 3 साल में, जितने भी समय में वो पैसे वापस करेगा, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है। जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट देता है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। जैसे कि आपने 100 रुपये किसी को दिए और आपने कहा कि हम आपको 5% पर ब्याज में देते हैं। तो 1 साल बाद जब आप उसको पैसे लौटाएंगे तो आप कितना रुपए देंगे उसको? 105 रुपये। आपने दिए कितने? 100 रुपये। लेकिन आपने क्या कहा उसको? जब हम आपको देंगे, आपसे ब्याज में हम 100 रुपये ले रहे हैं और आपको हम 5% अमाउंट के हिसाब से, यानी 5% पे आपसे पैसे ले रहे हैं और जब हम आपको रिटर्न करेंगे तो इतना पैसा हम एक्स्ट्रा देंगे। यानी 100 का 5% कितना हुआ? 5 रुपये। तो जब हम वो रिटर्न करेगा 1 साल के बाद तो उसको कितना मिलेगा? 105 रुपये। तो जो ये 5 रुपये एक्स्ट्रा हुआ वो क्या हुआ? इसका ब्याज कहाया। और ये जो 105 हो गया, ये क्या हो गया? ये इसका मूलधन था। 100 रुपये उसने जो दिए वो मूलधन। ये क्या हो गई? इसकी इंटरेस्ट रेट यानी दर हो गई। 5% पर उसने ब्याज दिया और 105 रुपये जो हुआ ये हो गया उसका मिश्र धन। क्या हो गया? मिश्र धन। और जो ये 5 रुपये था वो क्या हो गया? ब्याज। तो ये इतना यदि आप समझ लेंगे तो आप ब्याज का सारा सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे। यानी जो पैसा हम उधार देते हैं वो क्या कहलाया? पी यानी मूलधन। जिस दर पर देते हैं वो क्या कहलाया? 5% यानी दर हो गई। इसके बाद जो हमें प्राप्त होता है टोटल अमाउंट वो मिश्रधन कहलाता है। तो मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन में से यदि मूलधन घटा दे तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो क्या है? ब्याज है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का। यदि मित्रों कोई क्वेश्चन है और यदि उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है तो उसको हमें साधारण ब्याज ही समझना है। क्लियर? साधारण ब्याज के सभी लोग ये फॉर्मूला सभी को पता होता है कि साधारण ब्याज वाला मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ये बहुत पहले से सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक सिंपल साधारण सा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है? 500 रुपये की धनराशि यानी पी बराबर कितना है, यानी मूलधन कितना है आपका? 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो आर यानी रेट क्या है आपका? दर क्या है? 10% वार्षिक, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। और समय क्या है? टाइम कितना है? 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या है? सिंपल सा है। इसमें क्या रखना है हमें? मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे 100 कर देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट।
ओके, तो इससे आपका निकल आएगा। इसमें आपको क्या है, मूलधन कितना है 500 और दर 10 और गुणे समय और बटे 100, ये सबको पता होता है, बहुत ही ईजी है। तो ये जनरली पाती 15 15 ढाम 150, तो 150 क्या हुआ आपका, ये केवल ब्याज हुआ। क्लियर। और मूलधन आपका क्या है 5000, 5000 आपने दिए, दर क्या है आपकी 10% और समय कितना है 3। लेकिन यदि मैं कहूं कि मिश्रधन क्या है आपका, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे आप, मूलधन और प्लस ब्याज जो होगी वो उसको मिला करके आपका मिश्रधन बन जाएगा, यानी 650 रुपये आप टोटल उसको देंगे। 500 रुपये जो आपने मूलधन लिया था और प्लस ब्याज कितना 150 रुपये, तो आप उसको टोटल अमाउंट 650 रुपये देंगे। तो इस टाइप से ये सिंपल बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था और ये सभी से आता भी होगा। हम इस पे ज़्यादा फोकस तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो आपको ये बननी चाहिए। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो हो सकता है जो आपका फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो इसमें यदि कोई एक चीज नहीं दी, चाहे वो आपका साधारण ब्याज ना दिया हो, या आपका मूलधन ना दिया हो, या आपका दर ना दी हो, या आपका समय ना दिया हो, और कोई एक चीज यदि आपको नहीं पता, तो उसको आप निकाल सकते हैं पक्षांतर करके, इसको साहित्य करके। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर से 600 रुपये 10% साधारण ब्याज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, दर। ये हमें दर ज्ञात करनी है, ये हमें नहीं पता, बाकी सब पता है। तो जो पता है वो वहाँ पे रख दें। जैसे साधारण ब्याज कितना दिया है 120 रुपये, तो 120 रुपये लिख दिए। इसके बाद क्या पूछ रहा है, 600 रुपये मूलधन लिखा है, 600 रुपये मूलधन लिख दिया। इसके बाद दर नहीं पता, कोई बात नहीं, आप आर लिख दो दर को। समय हमें 10 वर्ष पता है, तो 10 लिख दिया और बटे 100। अब इसको ये काट दो, जो कट रहे हैं, जो नहीं कट रहे उनको नीचे ले आओ। इसके बाद यहाँ से 0 से ये भी काट सकते हैं हम, और 6 कम 6 6 दूनी 12। तो आर बराबर क्या आ गया आपका 2%। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। यदि समय ना दिया होता तो दर दी होती, तो समय भी इसी प्रकार से निकाल लेते हम। क्लियर। तो यानी इन सभी में से यदि कोई एक चीज नहीं पता तो वो आप इससे निकाल सकते। क्लियर। अब थोड़ा सा अगला टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चन है ये, जब मूलधन अपने का x गुना हो जाता है, इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखियो, कोई धन यानी हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें नहीं पता, तो x मान लिया। समय कितना दिया है यहाँ पे 15, तो 15 वर्ष लिख दिया। क्लियर। किस दर से, हमें इसमें दर भी नहीं पता, तो r बराबर हमने r ही मान ली। क्लियर। नहीं पता हमें, अपने का दुगना हो जाएगा, यानी जो मिश्रधन है, मिश्रधन जो है, मिश्रधन क्या है, अपने का दुगना हो जाता है। यानी मूलधन कितना था x, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2x। यदि मैं कहूं कि ब्याज कितनी होगी, तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से अगर मूलधन माइनस कर दें तो हमारी ब्याज आ जाएगी। यानी 2x में से यदि x माइनस कर दें तो ब्याज कितनी हो गई x। क्लियर। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज यानी SI कितना है, x दिया है तो हमने x रख दिया। मूलधन x है तो x रख दिया। r नहीं पता तो r का r लिख दो आप। समय कितना है 15 वर्ष, 15 लिख दो आप और बटे 100 कर दो। क्लियर। हमने कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई ट्रैक नहीं लगाई, जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है हमने उसी में सारी चीजें रख दी। अब देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया। अब 5 × 15 और 5 दूनी 10। क्लियर। तो यहाँ r बराबर क्या आ गया आपका 20, इस साइड जाएगा, नीचे 3 आएगा, तो आ गया 3 × 18, 2 बचा 2/3
प्रतिशत। इस प्रकार से आप दर निकाल सकते हैं। कोई कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारे पास, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे स, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर। अगला हम इसी टाइप में देखते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखिए, मूलधन नहीं पता, एक्स मान लिया, दर नहीं पता, दर ही ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है अपन को। समय कितना है, 5 वर्ष। क्लियर। अब यहाँ पर मिश्रधन कितना बोल रहा है, यहाँ पर देखो, अपने का इतना गुना हो जाता है, तो मिश्रधन क्या है, यहाँ पर मिश्रधन है आपका 3x/2। ये क्या है, मिश्रधन। तो ब्याज क्या होगी, ब्याज निकाल सकते हैं। यदि मूलधन हमें पता है और मिश्रधन पता है तो ब्याज निकाल सकते हैं। तो 3x/2 माइनस एक्स, तो बराबर कितना हो जाएगा, x/2। ये क्या हो गई, ब्याज हो गई। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ऐसा ही लिख दिया हमने, x/2 इक्वल टू पी एक्स लिख दिया, और r नहीं पता तो r का r लिख दो। t 5 है और समय कितना है, और नीचे क्या लिख देंगे, 100। अब यहाँ से देखो, ये x से x कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 आ गया। अब 2 एकम 2, 2 धाम 20। नीचे से नीचे काट सकते हैं ना हम, और ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। क्लियर। तो r बराबर क्या आ गया, r का ये साइड आ जाएगा, त्रिया गुणा होगा तो 10%। ये r बराबर क्या आ गया, 10%। क्लियर। कुछ नहीं है इन सवालों में, बिल्कुल बहुत ही इजी, बस आप उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही है। अब यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। मूलधन क्या मान लिया हमने, x मान लिया, टाइम क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष, और यहाँ पर दर हमें ज्ञात करनी है। देखो, यहाँ मिश्रधन नहीं दिया, यहाँ क्या दिया है, मूलधन का 3/5 क्या हो जाता है, ब्याज। तो यहाँ मिश्रधन नहीं दिया, क्या दिया है, ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है, 3x/5। अब यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो ब्याज भी दे सकता है डायरेक्ट, या मिश्रधन भी दे सकता है। अगर उसने ब्याज दे दिया तो और अच्छी बात है। अब आप इसको सॉल्व कर दो। SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P × R/100, P × R × T/100। तो यहाँ आ गया 3x/5, ये डायरेक्ट ब्याज ही है, तो लिख दिया हमने। P कितना है, x, और R कितना है नहीं पता, T कितना है 3 और बटे 100। अब यहाँ x से x कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 5 दूनी 10। तो R बराबर क्या आ गया, सीधे 20%। यही तो ज्ञात करना था। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं गुना पर आधारित, तो वो आपसे बन जाएंगे। ओके। अब ये अगला टाइप देखते हैं। जब दो ब्याजों का योग या उनका अंतर दिया हो, तो हम उनको कुछ भी निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन से हमें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। किसी धन की, मान लीजिए कोई धन है, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करो। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कोई धन उसने 10 वर्ष के लिए लिया और वही धन उसने 7 वर्ष के लिए भी लिया, तो एक, और उनकी जो दर थी वो 5% वार्षिक दर थी, तो उन दोनों ब्याजों का जो अंतर आया वो कितना आया, 150 रुपये। तो इसमें उसको क्या करना है, धन ज्ञात करना है कि वो अमाउंट क्या था। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको कोई धन दिया x, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने समय के लिए, 10 वर्ष के लिए, बटे 100 कर दिए। यही निकालते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए। एक दूसरे व्यक्ति को वही अमाउंट दिया 5% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष के लिए, और बटे 100 कर दिया।
तो इससे जो ब्याज मिला और इससे जो ब्याज मिला, उन दोनों का जो अंतर था वो कितना आया, 150। तो अंतर मतलब माइनस कर दिया। 10 वर्ष में ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, 7 वर्ष में कम अमाउंट मिलेगा, तो इन दोनों को जो माइनस किया तो उसका अंतर कितना था, 150। तो वही पूछ रहा कि x का मान क्या है। तो यदि आपको ये समझ में आ गया तो अब आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से क्या कॉमन लिख सकते हैं, ये यहाँ से कॉमन लिख सकते हैं दोनों में। तो यहाँ आ गया 5x/100 और यहाँ का बचा क्या, 10 - 7 वो बराबर 150। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। 5 दूनी 10, 20 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया, 3 बचा। तो x/20 × 3 बराबर 150। अब यहाँ से 30 काट दो, 3 × 5 = 15। क्लियर। अब x बराबर क्या आ गया आपका, 5 दूनी 10 और 2 जीरो और रख दिए। यानी आपका आंसर जो आ गया, यानी जो मूलधन था वो कितना है, 1000 रुपये। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो उसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो इसी टाइप से ये अगला क्वेश्चन है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मूलधन x मान लिया हमने, दर कितनी है 4%, और यहाँ पर समय जो है एक तो 5 वर्ष है और एक व्यक्ति को उसने 3 वर्ष के लिए दिया, और अमाउंट क्या है, वही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 400 रुपये कम है। तो वह धन ज्ञात करो। अब यहाँ आप सीधा कह सकते हैं कितने का डिफरेंस है, 2 का। कितने का डिफरेंस है, 2 का है। तो आप मूलधन देखो, इसको कैसा करेंगे हम, मूलधन क्या है x, दर कितना है 4, गुणे समय पहला कितना है 5/100, माइनस मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है फिर 3 साल बटे 100 बराबर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 400 रुपये है। क्लियर। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि अब आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे 4x/100, बचा कितना 5 - 3 बराबर 400। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, देखो ये तो आपको पता ही है कि इन दोनों में कॉमन है, तो x × 4, x × 4 लिया आपने, गुणे अब यहाँ 5 - 3 है यानी 2/100 और बराबर 400, यही किया ना आपने। तो इतना आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि इसका मतलब क्या है कि यही है। तो ये बार बार करने की हमें ज़रूरत है नहीं। यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको दिमाग में सिर्फ यही क्लिक करेगा कि मूलधन ये है, दर ये है और समय 2 है और बटे 100 और बराबर 400। तो यही ऐसे तो लोग ट्रिक बनाते हैं, कोई अलग से ट्रिक नहीं बनती। आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100 बराबर 400 रख दिए। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 से 4 यहाँ बचा 100। क्लियर। 2 से यहाँ बचा 50, इसका इसमें इंटू कर दो, तो x बरा आ गया 5,000। तो ये आ गया मूलधन। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो मित्रों इस पार्ट में इतना ही। अब हम इसके और बचे हुए जो टाइप हैं वो अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।